नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। आज एक साहिब किरदार की बातें होंगी। आज एक साहिब किरदार की बातें होंगी। उसकी गुफ्तार की दस्तार की बातें होंगी। जो जलाता था अंधेरों में सदाकत का चराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी। अपनी आबोताब और वजाहत के साथ स्टेज पे जलवागर तहरीक लिबाई पाकिस्तान के मरकजी अमीर अरकान शूरा, मेहमानान गिरामी कदर और आशिकान रसूल, हमने देखा है कि किताब फारसी से लेके बुखारी शरीफ तक मदारस में पढ़ाने वाले मुदर्रिस जरूर होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुनाजर नहीं होते। अगर कोई मंतक़ का बादशाह है, कुल्ली और जुज़ी पे बात करता है, लेकिन वो खतीब नहीं। खतीब है तो शेखुल हदीस नहीं, शेखुल हदीस है तो फतावा रिज़विया उसकी अकल से बाला है। अगर उसे फतावा रिज़विया पे अबूर भी हो तो इकबालियात पर अबूर नहीं, और अगर इकबालियात पर भी अबूर हो तो फिर वो मैदान सियासत से भागता है। लेकिन एक वक्त में जो बंदा मुदर्रिस भी था, शेखुल हदीस भी था, फलसफी भी था, गाजी भी था, नमाजी भी था, शेखुल हदीस भी था, और मैदान सियासत में उतर के पूरे आलम कुफर को ललकार के जिसने कहा कि इधर आ सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, उस बंदे का नाम अमीरुल मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी है। आज भी निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, तुम्हारे बाद तबीयत उदास रहती है। और इकबाल कहता है कि हो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम, तो है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महमीज। जिस तरह घोड़े पे बैठ के घोड़े को एड़ी लगाई जाती है ना जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अड्डी मारना घोड़े नू, फिर घोड़ा स्पीड पकड़ जाए। इकबाल कहता है कि जिसके ज़हन में कुदरती तौर पे अल्लाह की अता से बातें आती हैं, हो बंदा आजाद अगर साहिब इल्हाम, इस पे कोई शक नहीं। मेरे जिम्मे चूंकि अमीरुल मुजाहिदीन की खुसूसियात हैं, अगरचे मैं कमा हूं उनकी खुसूसियात पर बात नहीं कर सकूंगा। बहरहाल जितना वक्त है
अभी अमीर साहब ने खिताब करना है और मेरे उनसे पहले अभी हाफिज मोहम्मद अनवर हुसैन भी अपनी सारी जलवा सामानियों के साथ हमारे पास सामने माइक पर तशरीफ लाएंगे कि वो आज़ाद थे। मेरे सामने जब वो इमरान खान का दौर था, मेरे सामने इस्लामाबाद से वजीर आए और उन्होंने आके कहा कि आपसे वजीर आजम साहब मिलना चाहते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं करीब बैठा हुआ था, किसी बंदे ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा कि उन आंखों ने जवाब वो मारे, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करनी, मुझे उसकी मुलाकात की जरूरत नहीं। ओ लंबे बुआ कह दो। ओ वजीर साहब ने कहा नहीं जनाब, साडा वजीर आजम है। उन्होंने कहा भाई तुहाडा वजीर आजम होएगा, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। वो बंदा है आजाद, अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज, उसकी निगाह तो फिक्र के लिए भी एड़ी का काम देती है और अमल के लिए भी एड़ी का काम देती है। वो बंदा है आजाद, अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज, शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। और उसकी बारगाह में उसके करीब रहने वाले ओ भाई चिड़िया के कबूतरां नूं बाज बना देता है। और इसमें कोई शक नहीं, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक अकेला बंदा अपनी कमीज उतार के एमए कॉलेज के सामने अपनी कमीज हाथ में पकड़ के अकेला मैदान में आ रहा है और सामने कई 100 पुलिस वाले वो भाग रहे हैं। और वीडियो देख के बंदा ये फैसला करने पे मजबूर है कि उनको वो अकेला बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ हजारों फरिश्ते नजर आ रहे थे, इसलिए वो दौड़ रहे थे। और वो बच्चा जिसको एसएचओ ने, इंस्पेक्टर ने पकड़ के डीएसपी को पकड़ाया कि आप ये बच्चा पकड़े, अभी मैं और गिरफ्तार करके लाता हूं। और डीएसपी के पास वो नारा लगा रहा था, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और डीएसपी ने कहा कि खबरदार अब चुप कर जाओ, अगर अब तुमने नारा लगाया तो मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। और उसने मुंह आगे बढ़ा के कहा कि ताजदार खत्म नबूवत, शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत। बाज बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी भी खबर नहीं होती, लेकिन इकबाल कहता है कि उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम तखयलाती है, उसमें उसका अपना बेटा भी बेचारा ये कहता था कि ये सारा तखयलाती कलाम है। भाई अगर तखयलाती होता, असल बात यह है कि हमने इकबाल को पढ़ा ही नहीं, और फिर जो उसने 1 सदी पहले लिखा था, वो बंदा जो उस मेयार पे पूरा उतरने वाला था, वो अटक से 1 सदी के बाद यहां आया है। इकबाल के लिखने के बाद 1 सदी के बाद यहां आया है। और व्हील चेयर पर बैठे हुए उस बंदे को आका दो जहां नबी अलैहिस्सलाम ने जिसका इंतखाब किया, हमने बड़े शारहीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ कलमबंद किया, बड़े आपने राइटर देखे, मुसन्निफीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बड़े शयूखुल हदीस देखे जिन्होंने अहादीस की किताबें पढ़ाई, लेकिन किसी की नजर इस जुमले पे न पड़ी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को एक ही जुमले में बंद कर, कूजे को दरिया में बंद कर दिया गया है। और उसके मानी और मतलब के एतबार से कूजे में समुद्र बंद करने वाली बात है, और फरमान भी सरकार का हो। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंदे का इंतखाब किया जिसकी जुबान से ये नारा लगवाया कि मन सब्बा नबीयन, उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत देती है गदाओं को शकोहे जमो परवेज। और महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल भी दुआ कर गए कि महकूम के
इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अकवाम है वो सूरत चंगेज। और महकूम का इल्हाम जो वो कहता है कि आज मेरे ज़हन में ये बात आई है कि मुरीद जनाब करो कि नून लीग की झोली च भेज दो, मुरीद जनाब करो तो फिर पीटीआई की झोली च भेज दो, मुरीद करो फिर उन्होंने जनाब पीपल पार्टी की झोली च भेज दो। महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अकवाम है वो सूरत चंगेज। और अभी 2-3 दिन पहले अल्लामा सफदर साहब ने मुझे बात सुनाई है कि मैंने कहा कि किबला ये लोग, बहुत सारे लोग घरों में जाते हैं और लोगों को दावत देते हैं, आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं, तहरीक में शामिल हो जाएं। ये गालिबन तहरीक लब्बैक से पहले की बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना वफद ऐसा तैयार करें जो लोगों के घरों में जाके दस्तक दे, लोगों को हमारे मिशन में शामिल करे, हमारे साथ वो दीन का परचम बुलंद करें। तो अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे कि भाई आपने देखा है कि एक बंदा चौक में गंडेरियों की रेडी लगा के बैठा होता है और वो आवाज दे रहा होता है 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। आपने देखा है वो क्या कर रहा होता है? कहते जी मैंने कहा वो आवाज लगाता है, अगर थक जाए तो फिर टेप रिकॉर्ड लगा देता है और फिर टेप चलती है और वो गाहकों को आवाज देती है कि 100 रुपए किलो जनाब, 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। और आपने कहा कभी आपने किसी सुनारे की दुकान पर जाकर देखा है कि जरगर क्या कर रहा होता है? गर्मियों का मौसम हो तो वो एसी लगा के आराम से बैठा होता है, सर्दियों का मौसम हो तो हीटर चल रहा होता है, वो अंदर आराम से बैठता है, ना आवाज लगाता है, ना दरवाजे पे किसी को खड़ा करता है। और आप कहते हैं मैंने ये मिसाल दी है, वरना पूरी कायनात भी एक तरफ रखते तो फिर भी इश्क रसूल का मुबादला और मुकाबला नहीं। हम भाई गंडेरिया नहीं बेचते, हम तो इश्क रसूल के जाम पिलाते हैं। इसलिए हमें आवाजें लगाने की जरूरत नहीं। और जो जाम बाबा जी ने पिलाए पूरी उम्मत को, आज उसी का नजारा आप देख रहे हैं। ये उसी का नजारा है कि जो जाम अमीर मुजाहिदीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को पिलाए, उसी इश्क रसूल की बरकत से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी वजाहत के साथ मैदान कारदार में खड़ी है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि आसमां होगा सहर के नूर से, आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। ये वक्त गुजरने वाला है और हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। मेरे जिम्मा 1-2 पैगाम है। एक तो गुजारिश ये है कि ये सिक्योरिटी वाले बच्चे ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। रश की वजह से अगर किसी जिम्मेदार को, किसी आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ हुई हो तो आप उसे दिल में ना रखें और बुरा ना मनाएं। वो बच्चे सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद फिर दोबारा इस तरह, चूंकि इलेक्शन कई बार आ है और दोबारा फिर शायद मौका ना मिल सके, गुजारिश ये है कि जुमला अहदेदारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए मुल्क पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उम्मीदवार इस मैदान में उतारने की कोशिश करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे इस सफर के साथी हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। आपकी इज्जत हमारे दिल में है, आपका रुतबा, आपकी कदर हम तो बेहतर आपकी को नहीं जानता। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन उहदेदारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए उम्मीदवारान मैदान में पंजाब और पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उतारें।